आज का ये जो लाइव है वो सिर्फ और सिर्फ एक बात नहीं है, बल्कि ये बात है भविष्य के एजुकेशन सिस्टम की। और ये बात है कैंपस फ्रीडम वर्सेस फियर कल्चर की। सो वेल, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये बात है इक्विटी के नाम पर नए कॉन्फ्लिक्ट की। सो 13 जनवरी 2026 की बात अगर करूं तो यूजीसी क्वाइटली नोटिफाई करता है एक रेगुलेशन। ऐसे में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। तो आज हम पूरी तरीके से इस पर बात करेंगे और आप सभी जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं बने रहें, साथ ही साथ अपने विचार इस पर शेयर करते रहें। तो आपको बता दूं कि नाम सुनने में बहुत ही बड़ा प्रोग्रेसिव लगता होगा, है ना? पर जैसे ही ये रूल्स ग्राउंड पर आए, आपको बता दूं कि कैंपस प्रोटेस्ट, सरनाथ से जंतर मंतर, इनफैक्ट हैशटैग शेम ऑन यूजीसी, हैशटैग रिपील यूजीसी 2026, ये लगातार कुछ हैशटैग्स है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आपको बता दूं कि सब कुछ एकदम से एक्सप्लोड हो गया है। वेल, आज के इस लाइव में हम बात करेंगे रूल का लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करके। ऐसे में सपोर्टर्स वर्सेस प्रोटेस्टर्स का भी रियल लॉजिक्स हम जानेंगे कि आखिरकार सपोर्टर्स जो सपोर्ट में हैं उनके क्या लॉजिक्स हैं, एंड जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ सवर्ण वर्सेस सोशल जस्टिस नैरेटिव पर भी हम बातें करने वाले हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एंगल 2027 यूपी इलेक्शन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी मेरी जितनी भी लाइव जनता है एंड तक बने रहें, सो दैट आप सभी इस पूरी टॉपिक को ब्रीफली समझ सकें और इस पर जवाब भी दे सके, अपने विचार भी हम तक रख सके। आपको बता दूं कि एंड में हम सबसे डेंजरस सवाल भी लेंगे, जिसका कहीं ना कहीं सवाल ये है कि क्या ये रूल सच में डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देगा, क्या एक नया डर का माहौल क्रिएट करेगा। तो ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दूं कि लाइव के एंड तक आप सभी बने रहें, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए न्यूज़ लेकर नहीं आए हैं, बल्कि पावर स्ट्रक्चर को हम पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाले हैं इस लाइव के ज़रिए। तो ऑल माय लाइव ऑडियंसेस, ऑल माय लवली ऑडियंसेस, आप सभी इस लाइव को शेयर करें, आपको अगर ये लाइव मीनिंगफुल लग रही है, ताकि आपके और भी जानने वाले, आपके और भी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स तक भी ये इंफॉर्मेशंस पहुंच सके। क्योंकि आज हम पूरी तरीके से पावर स्ट्रक्चर को, एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करके रख देंगे। साथ ही साथ आप सभी अपने अपने व्यूज जरूर लिखते रहें। आपको बता दूं कि सबसे पहले इमोशन को साइड में रखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार रूल बोलता क्या है। वेल, बात की जाए, यूजीसी ने 2012 के एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस को स्क्रैप करके एक बाइंडिंग रेगुलेशंस बनाया है। और इस रेगुलेशन में सबसे पहला पॉइंट है कोर ऑब्जेक्टिव। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट एंड टीचर्स को प्रोटेक्ट करना, वहीं कैंपस में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाना। तो वेल, कोर ऑब्जेक्टिव हमेशा से ये कहता है, लेकिन अगर मेजर प्रोविजंस की बात करें तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर यानी कि एडीओ हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होना चाहिए। एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर अथॉरिटी के पास हमेशा से पावर होगी। वेल, कंप्लेंट रिसीव करना, प्री एलिमिनरी इंक्वायरी और रिपोर्ट सबमिट करना, ये ऑफर एडमिनिस्ट्रेशंस का ही पार्ट होता है। ऐसे में अगर बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या कहता है? स्टूडेंट, टीचर और स्टाफ कंपाइल्ड फाइल कर सकते हैं। इनफैक्ट एससी एसटी और ओबीसी एक्सप्लिसिटली इसे मेंशन कर चुका है। एनोनिमस कंप्लेंट्स भी अलाउड है इनडायरेक्टली। इसके अलावा थर्ड है इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन की बात करें तो 30 दिन में प्री एलिमिनरी और 90 दिन में फाइनल डिसीजन, फास्ट ट्रैक जस्टिस बोला जा रहा है। वहीं चौथे पॉइंट की बात करें तो पनिशमेंट क्लॉज क्या कहता है? अगर एक्यूज्ड गिल्टी पाया गया तो सस्पेंशन, इंक्रीमेंट का रुक जाना यानी इंक्रीमेंट तुरंत ही स्टॉप हो जाएगा, डिमोशन और
टर्मिनेशन यानी कि बर्खास्तगी हो जाएगी। बट अगर कंप्लेन फॉल्स निकला तो कंप्लेन के लिए नो पनिशमेंट क्लॉज यहीं से कंट्रोवर्सी जो है वो पूरी तरीके से शुरू होती है। तो इस तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ आपको बता दूं कि पांचवें पॉइंट पर भी ध्यान देते हैं, और पांचवा पॉइंट है एक्सपैंडेड डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या इंक्लूड करेगा। डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड करेगा कास्ट रिमार्क्स, एकेडमिक बायस, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। प्रॉब्लम क्या है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट? खास तौर पर आपको इसका मतलब बता दूं कि वेग। वेल, अगर बात करें डेटा, आखिरकार शिकायतें जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और यूजीसी ने पार्लियामेंट में डेटा जो सबमिट किया है वो 2019 से लेकर अगर 2024 तक की देखी जाए, तो इसके पहले तो इस डेटा को एक बार ब्रीफली देखने से पहले आपके कुछ कमेंट्स भी देख लिए जाए। It's not UGS, it's UGC Phoenix. Destination Satyug. Schools, prisons, and hospitals are basically same, so addictive, and once leaving one, people want to be slave to other. Oh, oh. Okay, Rahul, your comments are not visible, Rahul. You are speaking after studying. Yes, of course, Manish, these are reports जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो वेल, आपके सामने एक पोल भी रखा हुआ है। आप इस पोल पर बताएं कि क्या आप यूजीसी को सपोर्ट करते हैं। सो इसमें देखा जाए तो यस 71% लोगों ने यस कहा है, और नो 29% लोगों ने कहा है। और वेल, बात की जाए अगर राहुल की, तो राहुल लिख रहे हैं यूजीसी मोदी जी has done some good work. I am happy with it. And why I am happy? Because the government has no other work. It will do only this. Okay. This rule is very serious and can be dangerous for the future of the students. Oh, oh, काफी खतरनाक हो सकता है स्टूडेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू राहुल। ओके, सो चलिए लेट मी एक्सप्लेन पहले तो कि आखिरकार यूजीसी ने पार्लियामेंट में क्या डेटा सबमिट किया है, जो कि ईयर बाय ईयर डेटा है। 2019 से लेकर 2024 का डेटा ये कहता है कि कंप्लेंट्स टोटल 173 से 378 चले गए हैं। इंक्रीमेंट हुआ है कंप्लेंट्स में लगभग 118% का। वेल, पर कन्विक्शंस इज और स्ट्रिक्ट एक्शंस की बात करें तो बहुत ही कम हुए हैं इसमें। स्ट्रिक्ट एक्शंस बहुत ही कम लिए गए हैं। इसका मतलब साफ है, या तो डिस्क्रिमिनेशन सच में बढ़ रहा है, या कंप्लेंट सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। साफ साफ ये नजर आ रहा है। इस एम्बिग्विटी ने फायर में यानी कि आग में घी डालने का पूरी तरीके से काम किया है। वेल, अगर बात की जाए तो अब सुनते हैं उन लोगों को जो इस रेगुलेशन को हिस्टोरिक विक्ट्री बोल रहे हैं। उनका लॉजिक अगर देखा जाए तो आपको बता दूं कि इंडिया के कैंपस में रोहित वर्मुला केस, दलित स्टूडेंट सुसाइड्स, वाइवा बायस, हॉस्टल सेग्रीगेशन, 36 साल से कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं था। एससी एसटी स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लेंट करते ही रह गए, फैकल्टी से रिटालिएशन होता रह गया, मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं, रिसर्च सुपरविजन से बाहर है। वेल, अगर बात की जाए तो ओबीसी पहली बार फॉर्मेलिटी इंक्लूडेड हुए हैं। वेल, फॉर्मली इंक्लूडेड हुए, सॉरी। उनका कहना है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं तो डर की बात किस बात की है। वेल, बात की जाए, अब आते हैं विरोध के सेंटर पर। वही मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा से ये रहा है कि फॉल्स कंप्लेंट का डर। एक कंप्लेंट इज इक्वल टू पूरी की पूरी करियर का डिस्ट्रॉय, यानी कि पूरी की पूरी करियर बर्बाद हो सकती है। एफआईआर जैसा इम्पैक्ट बिना एफआईआर प्रोटेक्शन के। वहीं अगर डेफिनेशन वेग का मतलब है, डेफिनेशन वेग है, नॉर्मल एकेडमिक डिसएग्रीमेंट भी जो कि काफी हॉस्टाइल हो सकता है। वाइवा में टफ क्वेश्चन भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। वेल, वन साइडेड प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो गाइस, जनरल कैटेगरी के लिए कोई सेफ गार्ड नहीं है। इनफैक्ट इक्वालिटी का मतलब सिर्फ एक साइड का आर्मर is a very big question mark.
वेल कंसल्टेशंस तो अभी तक नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटीज से बात नहीं हुई, टीचर्स एसोसिएशंस को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, वहीं स्टूडेंट्स का फीडबैक भी इस पर अब तक कुछ भी नहीं सामने आया है। इसलिए स्लोगन जो है, जो लगातार काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, वो ये है कि इक्विटी के नाम पर इनइक्वालिटी हो रही है उनके साथ, इक्विटी के नाम पर इनइक्वालिटी। वेल, ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है गाइस, आपको बता दूं कि पर इग्नोर करना उतना ही ज्यादा डेंजरस है। रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी ऑफ फैकल्टी पोजीशंस जो कि जनरल कैटेगरी पर हैं, इस रूल का इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका परसेप्शंस परसेप्शंस जो है ऑलरेडी रिजर्वेशंस को लेकर है, अब डिसिप्लिनरी फियर है, अब एकेडमिक फ्रीडम भी रिस्क में है। वहीं इसलिए इसका जो नैरेटिव बन रहा है वो ये है कि एंटी स्वर्ण लॉ। वेल, बात की जाए अगर राजस्थान की, तो मैं आपको प्रोटेस्ट का ग्राउंड सीन स्टेट वाइज बताने वाली हूँ। स्टेट वाइज आखिरकार किस किस स्टेट में प्रोटेस्ट का सीन रहा है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में है करनी सेना, S4 कमिटी, जयपुर मीटिंग्स, दिल्ली मार्च अनाउंसमेंट। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट अखिलेश सिंह रिजाइन, स्वामी आनंद स्वरूप वायरल अपील, यति नरसिंह आनंद हंगर स्ट्राइक अटेम्प्ट। तो ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं स्टेट वाइज, जो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। वहीं बिहार की बात करूं तो यूनिवर्सिटी कैंपसेस को बंद, स्टूडेंट यूनियंस एक्टिव। गाजियाबाद की बात करूं तो पुलिस वर्सेस प्रोटेस्टर्स, योगी गवर्नमेंट पर एलिगेशंस। वेल गाइस, लगातार आपको बता दूं कि इस पर कई तरह से एलिगेशंस लगाए गए हैं, कई तरह से प्रोटेस्ट किए गए हैं, जो कि मैंने आपको स्टेट बाय स्टेट बताया है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर क्या फेस किया है और क्या कहना है, तो S4 कमिटी जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गायस, यूनाइटेड प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। वहीं करनी सेनानों ने पूरी तरीके से अग्रेसिव स्ट्रीट पॉलिटिक्स दिखाई है और जंतर मंतर पर वार्निंग्स भी देने की कोशिश की है। वहीं इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स ने इससे कई तरह से इमोशनल वीडियोस बनाकर भी पेश किया है। वहीं कई सारे फियर नैरेटिव्स के रूप में भी दिखाए हैं। इनफैक्ट कई सारे वायरल हैशटैग्स भी इसको लेकर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। वही पॉलिटिकल एंगल अगर 2027 के यूपी इलेक्शंस का देखें, उससे पहले आपके कुछ कमेंट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। This rule is very serious and can be dangerous for the future of the students, Rahul is saying. Still, I will say Jai Ramdev Baba. Okay. Halbert, 378 in whole country. Okay. There is, Batman is saying there is less action because most of the issues are suppressed within the institution in the name of reputation. Viva में tough questions is equal to discrimination. Of course, बात की जाए एल्बर्ट, तो आप इस पर आपकी हंसी देखकर ही मुझे एक डाउट सा हो रहा है। अव अवनीश कह रहे हैं बाय यूजीसी लॉ। Rahul is saying certainly impartial justice is the foundation of democracy. Laws must be based on evidence and thorough investigation without any discrimination. Only when abuse of the law is prevented and investigations are transparent does the public gain confidence in the system. The government must improve the process to ensure speedy and accurate justice. Yes, Raul, I already seen your comments. Batman, when higher positions in institutes have more TRGC, then where is academic freedom called? What my country is changing, it is going backwards. Shanu is saying, good morning. Oh, why do you start always with this, Shanu? I can't understand. If you really thinks the same, then why do you come live here back to back? आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? I'm really confused and I really can't understand. Avnish, why are you crying? Huh? Huh? Who said so? GHIBC, may your day be happy and blessed and healthy. Thank you, GHIBC. Thank you and welcome to Bindas Bharat. शिवेंद्र, हेलो हेलो, वेलकम टू बिंदास भारत। और आज हम यूजीसी पर बातें कर रहे हैं। आपको बता दूं कि डील विद इट। ओके, ग्रेट।
पॉलिटिकल एंगल अगर देखा जाए 2027 के यूपी इलेक्शन का, तो आपके सामने मैं पॉलिटिकल एंगल लेकर आई हूँ। बेसिकली यहाँ से जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप सभी और भी ज़्यादा ध्यान से सुने। वेल, बीजेपी इस डिलेमा में है कि ओबीसी वोट जो है उनका बेस वोट है। वहीं अपर कास्ट जो है यहाँ पर रिसेंटमेंट पर है, साइलेंस कई तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। ऑपोजिशन पर इस पर आपको बता दूं कि इशू को और भी ज़्यादा एम्प्लीफाई किया जा रहा है। वहीं श्रवण जो एलाइनेशन का है, एक तरह से फ्यूल अप किया जा रहा है उनको, ताकि उनके अंदर नफरत यानी उन्हें अगेंस्ट किया जाए। वहीं वेपन कैंपस अनरेस्ट को वेपन दिया जा रहा है। ये रूल सिर्फ एजुकेशन का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वोट बैंक का इशू पूरी तरीके से बना चुका है और बन चुका है एक्चुअली देखा जाए तो। तो वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट पीआईएल इस पर क्या हो सकता है, इस पर भी आपको बता दूं। पीआईएल में जो मेन आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं उस पर बात बताऊं तो नेचुरल जस्टिस वायलेट किया जा रहा है, नो पेनल्टी फॉर फॉल्स कंप्लेंट, इसके अलावा आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी है ब्रीच। पॉसिबल आउटकम्स जो इससे निकल सकते हैं वो है रूल जो कि स्टे, रूल मॉडिफिकेशन एंड सेफगार्ड क्लॉज ऐड किया गया है। वहीं फोर कोर डिमांड्स की बात करें तो रूल रिपील, फॉल्स कंप्लेंट पनिशमेंट, क्लियर डेफिनेशन, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। वेल, सिंपल और लॉजिकल डिमांड्स, पर गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्स उनका बिल्कुल जीरो है। वहीं सबसे बड़ा सवाल कि सॉल्यूशन आखिरकार क्या है इस पर, तो आपको बता दूं कि सच ये है कि डिस्क्रिमिनेशन भी रियल है और मिसयूज का रिस्क भी काफी ज्यादा रियल है। वेल, बैलेंस सॉल्यूशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बॉडी बिठाई गई है, पेनल्टी फॉर मैलिशियस कंप्लेंट रखा गया है, क्लियर एकेडमिक वर्सेस डिस्क्रिमिनेशन बाउंड्री को सेट किया गया है और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। तो वैसे में ये है इसका बैलेंस सॉल्यूशन। अगर हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इस पॉइंट्स पर अगर काम किया जाए तो यही सॉल्यूशन है इसका। वहीं कंक्लूजन पर अगर बात करें तो दोस्तों, यूजीसी 2026 रेगुलेशंस या तो इंडिया के कैंपसेस को सेफ ही बना सकता है, या इंडिया के कैंपसेस को हमेशा के लिए साइलेंट बना सकता है। वेल, ये डिपेंड करेगा कि आखिरकार गवर्नमेंट सुन भी रही है या नहीं, या फिर कोर्ट इस पर क्या कहता है। वेल, और हम जैसे सिटीजन्स जो हैं वो हमेशा से कितने सवाल पूछते हैं, लेकिन आज का लाइफ जो है वो पूरी तरीके से कास्ट के अगेंस्ट है, किसी भी कास्ट को लेकर नहीं है बल्कि कास्ट के अगेंस्ट है, सिस्टम के इम्बैलेंस के अगेंस्ट है, खास तौर पर सिस्टम जैसे इम्बैलेंस हो रहा है उसके भी अगेंस्ट है। लेकिन इस पर मैंने सोल्यूशन भी बताया है कि अगर सोल्यूशन ये किया जाए तो डेफिनेटली इस पर सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो आप सभी जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं, आप सभी कमेंट में लिखिए कि आप इस रूल के साथ हो या नहीं, या इस रूल से आपको भी डर लग रहा है, या इस रूल से आप भी डरते हो। ज़रूर ज़रूर लिखकर हमें कमेंट करें। तो इसी के साथ मैंने आपको इस लाइव के ज़रिए पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दी है, डिटेल दी है, पूरी तरीके से एक टाइमलाइन के ज़रिए स्टेट वाइज कहाँ-कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सब कुछ बताया है। अब इसी के बट स्टिल लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट विल बी द फाइनल वर्डिक्ट फॉर दिस लॉ। एंड बस इंतज़ार है एक्चुअल में फाइनल का। बट टिल देन आप सभी इस तरह के टॉपिक्स से जुड़े रहने के लिए कनेक्टेड और मेरे अपनी होस्ट और दोस्त एकता को ज़रूर ज्वाइन करें। 2:30 टू 3:30 नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहें, बिंदास रहें, स्वस्थ रहें, एंड तब तक के लिए आप सभी जल्दी जल्दी से वेट करें और वहाँ फिर से ज्वाइन करें। सो टेक केयर एंड बाय बाय।